देखिए गंगा जी, गंगा प्रदूषण पे आपने क्या विचार किया? देखिए गंगा प्रदूषण को लेकर के मैंने और सुनीता शर्मा एडवोकेट जी ने सन 2006 में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। लगभग 17 साल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस जनहित याचिका की सुनवाई हुई। उसके बाद वर्तमान में इस जनहित याचिका की सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली कर रही है। अभी 27 मई को ये मुकदमा वहाँ पर लगा था। माननीय चेयरमैन श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल जी और माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर चंचल बैल जी के समक्ष हुआ। वहाँ पर हम लोगों ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि साहब गंगा का पानी न तो नहाने योग्य है न तो पीने योग्य है, और गंगा बैराज से नरोला से पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश 370 को इसी की छोड़ने का आदेश था। कानपुर के जो चमड़ा फैक्ट्री, वहाँ से लगातार क्रोमियम और सीवरेज का जल गंगा में मिल रहा है। 76 नालों का गंदा जल गंगा में डायरेक्ट मिल रहा है। एसटीपी चल नहीं रही, बायोरिम से चल नहीं रहा है। और साथ ही साथ सन 2011 में माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया था कि हाई फ्लड लेवल के एरिया से लेकर के 500 मीटर के अंदर निर्माण न हो, बावजूद उसके गंगा जमुना के किनारे सैकड़ों हजारों मकान बन गए, और जब बाढ़ आता है वो मकान डूब जाते हैं, उनकी जिंदगियों को लेकर खतरा है। इसको लेकर के माननीय न्यायालय बहुत सीरियस हुई और माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के हैं उनको अगली सुनवाई को व्यक्तिगत माननीय न्यायालय में समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया, और साथ ही साथ CWG के जो चेयरमैन हैं NMC जी को पक्षकार बनाए जाने का आदेश किया। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी गंगा के किनारे जो मकान बन रहे हैं, और साथ ही इन लोगों को आदेश भी दिया कि गंगा के किनारे सीमांकन करके आइए कि कहाँ से हाई फ्लड लेवल के बाद कहाँ से बफर जोन बनेगा, कहाँ से फ्लड जोन बनेगा, कहाँ एक्टिव जोन बनेगा। ये सारी बातें हुई। मैं तो समझता हूँ कि जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया बहुत अच्छा आदेश किया, और अगली सुनवाई की तिथि जो है 11 जुलाई की होगी। बहुत सारी बातें होगी मेरे बीच में, हम लोगों के बीच में, जो हम लोगों के मसीहा आप एक तरह से समझें, अधिवक्ताओं के रहनुमा कहें, हमारे HL शर्मा साहब जो राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं, लगभग 30 वर्षों से हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वर्तमान में गंगा को आप किस रूप में देखते हैं और गंगा का क्या महत्व, गंगा भक्तों को, संतों को कैसे स्वच्छ जल मिले, इसका प्रयास सरकार की ओर से क्या करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा माननीय HL शर्मा साहब अपनी बात रखें। जी बताएं आप शर्मा सर। श्री विजय बाबू इस दिशा में एक्सपर्ट हैं, और सबसे पहले राज कपूर साहब ने इस बात को ढूंढा था कि राम तेरी गंगा मैली है, और उस राम तेरी गंगा मैली का जो आह्वान था, यस, मेरे विचार से कुछ बीच के वर्षों के अंतराल के बाद में वो जो लाइट है वो मिस्टर BC श्रीवास्तव साहब कैरी कर रहे हैं। जी 17 वर्षों के अथक प्रयास के बाद भी गंगा पवित्र नहीं हुई, लेकिन गंगा की जो बेसिक पवित्रता है जी वो ना तो सरकार दे सकती है, न जनता दे सकती है, और न ऊपर बैठे हुए भगवान दे सकती है। गंगा की ये पवित्रता है। तो गंदी गंगा भी, जिसको हम लोग सो कॉल्ड गंदी गंगा कहते हैं, वो भी पवित्र है, और हिंदुत्व के अंतर्गत वो गंदी नहीं मानी जाती। हम ये नहीं समझते कि 17 वर्षों के बीच में मिस्टर BC श्रीवास्तव साहब के ऐसे प्रयास के बावजूद भी गंगा के पवित्र होने के लिए जितने साधन जुटाए गए, जितना पैसा एलोकेट हुआ, सबका सब खर्च हो गया, लेकिन कहीं किसी किनारे की गंगा साफ नहीं हुई, मिशन कामयाब नहीं और है। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि काशी की गंगा जी जो सीढ़ियों पे हमेशा साफ रहती थी, बगल में जो मणिकर्णिका घाट है वो साफ रहता था, पीछे उधर दूसरी तरफ रामनगर घाट है वो साफ रहता था, उसमें भी कोई सफाई नहीं हुई, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। वाराणसी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सेंटर जी है, जी जी और इस समय उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ से लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं। वाराणसी की पवित्र गंगा का पवित्र जल भोले शंकर जी पे चढ़ता है, और वो आदि शंकर का मंदिर है। वो आदि शंकर के मंदिर के आसपास भी गंगा अगर मैली रहे तो ये दुर्भाग्य है हिंदुत्व का, हिंदुओं का। हम सराहना करते हैं मिस्टर BC श्रीवास्तव और सुनीता जी के प्रयासों का कि वो इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, और अभी जो इन्हें बहुत ही अच्छी सफलता मिली है, वो ऑर्डर में मैंने पढ़ा
अखबार में बड़ा ही अच्छे ढंग से उसमें क्या माननीय न्यायमूर्ति रेगणों ने सवालात किए और आदेश किया और रिपोर्ट मंगाई। हम जी। समझते हैं कि मिस्टर वीसी श्रीवास्तव साहब उस रिपोर्ट के आधार पे आगे जो एक्चुअल जी गंगा को साफ करने का काम है वो कराने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में उनसे हम ये भी निवेदन करेंगे कि वो व्यक्तिगत रूप से सामने रहें जब गंगा की मैल को निकाला जाए और ये देखा जाए कि भाई गंगा यहाँ पर इतनी मैली थी और इतने आप स्वच्छ हो गई हैं, देख के साफ दिखाई पड़ती हैं। आप चले जाइए घाट पर इधर पापामऊ के अपोजिट, तो गंगा वैसे की वैसे में मैली है। इधर से कहीं पानी आ रहा है, जमुना जी का पानी आ रहा है, जो दरियाबाद पे नाला है वो गिरता है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाले जब गिरेंगे तो कैसे गंगा मैली नहीं रहेगी, मैली ही रहेगी, वो साफ नहीं हो सकती। उन नालों का डाइवर्शन करें और जैसा आपने सजेस्ट किया था उसके बारे में मशीनरी लगाई जाए और उन पानी को स्वच्छ करके तब उसमें डाला जाए, जी। गंदगी न डाली जाए। जी पुनः हम लास्ट में मिस्टर वीसी श्रीवास्तव और सुनीता जी को धन्यवाद देते हैं कि वो अपने हरकुलन एफर्ट्स से यहाँ जी। तक ले आए हैं और 17 साल का ये एफर्ट्स, इसका स्पैन कुछ कम करें और शीघ्र ही इसका अंतिम रूप दें, ये इनसे निवेदन है। जी सुनीता जी, मैं आपसे दो बात कहूँगी। क्या आप इस मिशन में, आपको क्या लगता है का सक्सेस हो जाएगी? कामयाबी मिलेगी। जी। कोर्ट एनजीटी की बहुत सीरियस है और वो चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया है। बहुत बिगड़े थे सरकारी वकील पे, जो ठीक से बता ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कोर्ट जब चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद रहेंगे तो खुद जवाब देंगे गंगा जी के लिए इतना पैसा आया, इतना पैसा कहाँ गया और गंगा जी का जो सफाई का उनका मिशन है वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा। क्यों? तो पूरी सक्सेस की उम्मीद है और सक्सेस होगा। जी बहुत एक बात मैं धन्यवाद। कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात को रखी है, वस्तुतः ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी भले हम धार्मिक भावना से कह सकते हैं गंगा कभी मैली नहीं होती, गंगा स्वच्छ रहती है, लेकिन बावजूद भी गंगा आज गंदी है। लेकिन मैं समझता हूँ सभी संतों भक्तों का यदि आशीर्वाद रहा हम लोगों के साथ में तो निश्चित ही एक दिन हम लोगों को सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी गंगा भक्तों और संतों को प्रणाम करता हुआ, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हुआ ये निवेदन करूंगा कि आगे जो भी लड़ाई होगी हम लोग लड़ेंगे। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर हाईकोर्ट इलाहाबाद। सर अब हम आपसे कब मिले सर? अब हम आपसे कब मिले? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18 आप छः है। ईश्वर करे आप अपने मिशन में मैं रहूँगा कामयाब नहीं हों। सर। धन्यवाद। नहीं आप जाएँ, आप रहने के